जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में नगर निगम कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने कमिश्नर को सौंपे चेक 8 लाख से ज्यादा की सहायता राशि दी। चेकिंग पॉइंट्स पर हुई सघन जांच, पुलिस कप्तान ने भी संभाला मोर्चा, बढ़ाया पुलिस बल का हौसला। नगर निगम कमिश्नर राजेश शाही ने प्रदान किए नियुक्ति पत्र, 2 कर्मचारियों के आश्रितों को मिली अनुकंपा। और कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक, एसपी विवेक अग्रवाल और सदस्य रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मार्गदर्शन में नगर निगम कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन द्वारा 7,22,000 के चेक कमिश्नर राजेश शाही को सौंपे गए। कोरोना संकट काल में बेहतर व्यवस्थाओं के लिए नगर निगम के सभी ठेकेदारों ने यह राशि प्रदान की है। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू तथा एमसीए के अध्यक्ष देवेंद्र धनोरिया ने बताया कि 1 लाख रुपयों का चेक प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए प्रदान किया गया है। अमाउंट बता देना कितना दिया एक जगह के टोटल 10,02,000। छिंदवाड़े में दीनदयाल रसोई संचालित हो रही है, उसके लिए 8 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पीएम केयर फंड में और लगभग 1,000 राशन की किट रखी गई है। मैं ठेकेदार एसोसिएशन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस विपदा की घड़ी में वो और उनके पूरे साथी जो लोगों की मदद कर रहे हैं, यह बधाई का पात्र है। और मैं सभी ठेकेदार जितने साथी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ आग्रह करता हूँ कि आगे भी जो समस्या होगी वो लोग साथ दें। जैसे लॉकडाउन की शुरुआत से ही लगभग 800 पैकेट प्रतिदिन के हिसाब से शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे आप सभी अवगत हैं कि 24-25 हज़ार 26 हज़ार पैकेट तक प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं। इसमें समय समय पर किसी तरह की कोई अगर कमियां आती हैं, लोगों के माध्यम से पता लगती हैं। जैसे बीच में एक बात ये लगातार आई थी कि दोनों वक्त पूरी सब्जी बनाने से ऑयली फूड है, लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये निर्णय हुआ था कि खिचड़ी एक समय और एक समय पूरी सब्जी दी जाए। उसमें बीच बीच में ये बातें आती हैं कि नहीं हम तो चावल नहीं खाएंगे, ऐसे भी कुछ फीडबैक आते हैं। तो खैर ये सब माइनर चीज़ें हैं जिसको हम समय समय पर सुधारते रहेंगे। लक्ष्य यह है कि इस समय जबकि आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं, खासतौर से जो रोज कमाने खाने वाला वर्ग है, जिनकी आर्थिक स्थिति चरमरा सी गई है, उनके घर में भोजन की कमी ना हो, इसके लिए लगातार दीनदयाल रसोई के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। तो आज ठेकेदार एसोसिएशन ने बड़ी राशि नगर निगम को नहीं, हम आभारी हैं ठेकेदार एसोसिएशन के और ये बहुत अच्छा कदम उन लोगों ने उठाया है, क्योंकि इस तरह के जन सहयोग से ही हम रसोई को लंबे समय तक चला पाएंगे और निश्चित रूप से इनका योगदान हमें बहुत बड़ा संबल देगा रसोई चलाने के लिए। आज नगर निगम ठेकेदार यूनियन की तरफ से 7,22,000 रुपये के चेक नगर निगम कमिश्नर को सौंपे गए। सभी ठेकेदारों के द्वारा थोड़ी थोड़ी राशि इकट्ठी करके कोरोना से लड़ने के लिए राशि नगर निगम को दी गई है और इसके पहले भी 1,000 की नगर निगम के ठेकेदारों द्वारा बंटवाई गई है। लगभग 12,22,000 रुपये की राशि ठेकेदार इकट्ठी करके नगर निगम कमिश्नर और किट के लिए खर्च की गई है। आगे भी ठेकेदार यूनियन ऐसे ही काम करती रहेगी। पीएम राहत कोष के लिए भी कुछ राशि दी है आप लोग? जी, पीएम राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी है। डीएसपी ट्रैफिक एसके सिंह और उनके अधीन ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी व जवान टोटल लॉकडाउन के दौरान पूरी शिद्दत से शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप ड्यूटी में मुस्तैद हैं। डीएसपी एसके सिंह से हमने टोटल लॉकडाउन और अब क्रमशः ट्रैफिक मूवमेंट से चुनौतियों के बारे में पूछा तो उनका जवाब था कि पुलिस ट्रेनिंग में हर चुनौती का सामना करना बाकायदा सिखाया जाता है। बिफोर 3 मई, आज बिफोर 4 डेज है, इसमें हमारी यातायात व्यवस्था औरों के दिनों की तरह ही लगाई गई है और लगभग हमारे 12 क्लस्टर हैं पूरे छिंदवाड़ा जिले में जो वाहन चेकिंग के इस बात को स्थापित करने के लिए कि कोई बेवजह तो नहीं घूम रहा है। अति आवश्यक कार्य के बिना घूमने वाले लोगों पर हम लोग निगाह रखे हुए हैं और चेकिंग के दौरान इसकी कार्रवाई की जा रही है।
इस दौरान हमको आज दिन भर में पूरे शहर में 17 वाहन जब्त किए गए हैं, जो विधियानुसार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इस समय जो हमारा ध्यान है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट लोगों को जो कि हमारे यहाँ क्वारंटाइन है, उनको उनके गांव तक होम क्वारंटाइन, मतलब शेल्टर होम से होम क्वारंटाइन तक पहुंचाने में किया जा रहा है। तो ये लगभग 70 लोगों को आज ज़िले में उनके होम क्वारंटाइन भेजा गया है। लगातार ये कार्रवाई हमारी शुरू रहेगी। इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट भी मूवमेंट शुरू हुआ है, तो इससे ऐसा जान पड़ रहा है कि चुनौतियां पुलिस की और ज़्यादा बढ़ी हैं। अभी इंटर स्टेट मूवमेंट का तो नहीं आया है, लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट का आया है। और चुनौती हमारे लिए, क्योंकि हम लोग इसका परीक्षण ही लेते हैं, तो चुनौतीपूर्ण समय पे काम करने का और बहुत ज़्यादा अंतर हम ऐसा नहीं लगा है, क्योंकि मेहनत तो हमें हर हिसाब से करनी पड़ती है और उसको हम लगातार कर रहे हैं। टोटल लॉकडाउन से कोरोना के खिलाफ जंग में आशातीत सफलता के आसार बने हैं। कुशल प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच जहां एक और काम धाम पटरी पर लौटता दिख रहा है, वहीं ट्रैफिक मूवमेंट में रफ्तार बढ़ने के साथ पुलिस ने सघन चेकिंग का मन बना लिया है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल भी कई पॉइंट्स पर खुद मौजूद रहे। शासन के निर्देशानुसार कार्यालयों में 30% कर्मचारी उपस्थित होकर रोस्टर के मुताबिक काम शुरू कर चुके हैं। निर्माण कार्य शुरू होने से ठेकेदार, मटेरियल सप्लायर और श्रमिक भी काम पर निकले। पुलिस अपने हर निर्धारित चेकिंग पॉइंट्स पर मुस्तैद दिखाई दी। जांच और धरपकड़ के दौरान कहीं 3 पाव शराब भी पकड़ी गई, तो कहीं तंबाकू का गुटखा भी पकड़ा गया। चले जाइए। गाड़ी भी चेक करना हमें चश्मा
कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में एसपी विवेक अग्रवाल और समिति सदस्यों की मौजूदगी में कोरोना संकट काल और टोटल लॉकडाउन में अब तक का असेसमेंट करते हुए आगे की व्यवस्थाओं के लिए खाका तैयार किया गया। नगर निगम में कर्तव्य निर्वहन के दौरान स्वर्गवासी कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कमिश्नर नगर निगम राजेश शाही ने शुभकामनाओं सहित ये अपॉइंटमेंट लेटर्स पात्र परिजनों को दिए। मध्य प्रदेश शासन के नियमों के अनुरूप जो अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान है, उस प्रावधानों के अंतर्गत यहाँ नगर निगम में कार्यरत कालिदास इंगले जी, जिनकी मृत्यु गत वर्ष हो गई थी, उनके सुपुत्र हैं, उनको प्रणय इंगले, उनको आज अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। इसी तरह से एक सुदामा चेचकर जी थे जो फायरमैन के पद पर कार्यरत थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी सरिता चेचकर अनुकंपा नियुक्ति शासन के नियमों के अंतर्गत की गई है और मध्य प्रदेश शासन की जो आकस्मिक मृत्यु उपरांत जो अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान है, उसके तहत इन दो परिवारों को आज हम ये अपॉइंटमेंट लेटर नियुक्ति पत्र दिए हैं। कल से ये लोग अपना काम नगर निगम में शुरू करेंगे। कोरोना संकट के दौरान टोटल लॉकडाउन से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर कई संगठनों ने अहम भूमिका निभाई है। गुरुद्वारों की सेवा भावना समूचे विश्व में मिसाल है। छिंदवाड़ा में भी बड़े गुरुद्वारे के सानिध्य में गरीब जरूरतमंदों के भोजन की व्यवस्था एक नजीर है। गुरुनाम लेवा श्रद्धालु पवित्र भक्ति भावना के साथ सेवा में जुटे हुए हैं। दूर राज्यों में अटके श्रमिकों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। हैदराबाद से लगातार पैदल चलकर 10 दिनों में छिंदवाड़ा पहुंचे मजदूरों की मजबूरी, उनके हालात और संघर्ष को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हैदराबाद से आ रहे हैं। कितने दिन पहले निकले थे? 10 दिन। तो रास्ते में आपको कहीं पुलिस प्रशासन या किसी ने हेल्प नहीं करी? नहीं किया। और खाने की फिर क्या व्यवस्था? वहाँ पे खाने पीने का कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं होने लगा तो हम लोग 4-5 दिन से भूखे थे। उसके बाद हम लोगों के पास पैसे भी नहीं था तो हम लोग वहाँ से पैदल चल के यहाँ पे आए तो आज हम लोगों को 10 दिन हो गया है। पैदल चलते चलते? हाँ, पैदल चलते चलते।
तो आप वहाँ हैदराबाद में क्या करते हैं आप लोग? वहाँ पे हम लोग मजदूरी करते हैं और मकान का काम करते हैं। हमारा ठेकेदार भी वो भी भाग गया और सरकार तरफ से जो पैसे मिलने वाला था तो हमको वो भी नहीं मिला। तो यहाँ से फिर कैसे व्यवस्था कैसे? अब यहाँ पे आया तो फिर यहाँ पे भी टेस्ट वगैरह किए हैं और उसके बाद उन लोग खाना वाना खिलाने के बाद फिर गाड़ी करके हमारा गाँव छोड़ रहा है बिजभैरी। कहाँ पे? बिजभैरी कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? एक जुन्नारदम। जुन्नारदेव। यहाँ से आपको बस से छोड़े जाएगा? हाँ, बस से छोड़ रहे हैं। इसके पहले जो आपने स्टॉप लिया होगा वो कहाँ लिया था? भोपाल वगैरह कहीं रुके थे? नहीं, नागपुर से होते हुए आए? नागपुर होते हुए आए हम लोग। नागपुर में कोई व्यवस्था नहीं की? नहीं, नागपुर में कोई व्यवस्था नहीं हुआ। आप सब साथ में ही हैं? हम पूरे लोग साथ में हैं, 9 लोग। 9 लोग हैं। सभी लोग जुन्नारदेव से? हाँ, पूरा लोग जुन्नारदेव से। इन तमाम खबरों को समेटते हैं एक नजर में और आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में नगर निगम कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने कमिश्नर को सौंपे चेक। 8 लाख से ज्यादा की सहायता राशि दी। चेकिंग पॉइंट्स पर हुई सघन जांच। पुलिस कप्तान ने भी संभाला मोर्चा, बढ़ाया पुलिस बल का हौसला। नगर निगम कमिश्नर राजेश शाही ने प्रदान किए नियुक्ति पत्र। 2 कर्मचारियों के आश्रितों को मिली अनुकंपा। और कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। एसपी विवेक अग्रवाल और सदस्य रहे मौजूद। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।